नमस्कार दोस्तों, मैं आपको गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य सुना रही हूँ। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह धन जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता, कोई ऐसा अंजन बताओ जिसे नेत्रों में डाल लूँ और पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया कर। खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता, कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था। वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, पिता की गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हमें उनकी गति करानी चाहिए। यह कहकर पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनका उद्धार किस प्रकार होगा। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर अपने पिता की गति कर, तभी पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसके पिता ने प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक नियम और भी था कि वह गीता जी के अध्याय का भी पाठ करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। सुनने मात्र से ही उसकी प्रेत की देही छूट गई और देव देही पाई। स्वर्ग से विमान हो आए और विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत को प्राप्त हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देवदेही हुई है। अब मेरा उद्धार हुआ। अब तू गया जी अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा हो तो करो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां और पितर नरक योनि में पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में नहीं आ सकता। नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा और तुमने सुना। बोले कृष्ण भगवान की जय।